इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 85 डे 11। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेम लेखनी। और ये एक पुस्तक मन से प्रेम करा देगी। पहले तो मन को दोष नहीं देंगे और मन को भगवान से जोड़ना सरल हो जाएगा। दिव्य और सरलतम सूत्रों के साथ गुरुदेव ने क्या किया, हमारी भावनाओं को ट्रांसफॉर्म किया। ऐसा नहीं होगा कि मैजिक हो जाएगा और हमने 12 ऑडियो सुन लिए तो बस आंख बंद करी और ध्यान अवस्था में चले गए और समाधि लग गई। नहीं, पर हमको ये पता होगा कि अब तक हम क्या ऐसा कर रहे थे जो करने योग्य नहीं है। हम मन को किस तरह दोष दे रहे थे और मन का कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि ये मन ही कहता है मेरा बहुत मन करता है भगवान के साथ बैठने का, और फिर जब बैठो तो ये मन ही कहता है मेरा मन नहीं लग रहा। गुरुदेव ने इस उलझन को सुलझाया है कि ये मन दोनों बातें एक साथ कैसे कह सकता है। इसका मतलब कहीं तो कुछ दो है। कहीं तो ऐसा है कि एक मन ऐसा है जो भगवान के पास बैठना चाहता है और एक मन ऐसा है जो भगवान से दूर रहना चाहता है। रहना तो नहीं चाहता है, उसकी तड़प होती है, उसका दर्द होता है। तो गुरुदेव उस दर्द को कम कर रहे हैं कि अगर आप भगवान के साथ बैठना चाहते हैं, भगवान को अनुभव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अब इसी में गुरुदेव ने कहा कि भगवान को जो है वो मत बनाओ, अपना अपना गुलाम बनाने की कोशिश मत करो। इंद्रियों के गुलाम बन गए, इंद्रियों के राजा बने और भगवान को शरणागति के साथ ध्यान करें। भगवान का ध्यान करने का मतलब है भगवान को धारण करना। अब गुरुदेव कह रहे हैं अपने मन को भगवान के साथ जोड़ दें। बेटे, आपको क्या करना है मैं आपको सारे उपाय बता चुका हूँ। आपको अपने मन को भगवान के साथ, देवता के साथ जोड़ देना पड़ेगा। कल हमने आपको बताया था कि परिशोधन की प्रक्रिया के साथ सारे के सारे विचार उसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें हम कर्मकांड कराते हैं। उसके साथ कर्मकांडों का जादू इतना ही है कि प्रत्येक कर्मकांड में एक शिक्षा भरी पड़ी है। वे सारी की सारी शिक्षाएं आपके हृदय में गूंजती हैं, दिमागों में चलती रहती हैं, आपके चिंतन और विचारधारा में वही बहती हैं। तो मैं समझूंगा कि आपने विचारों का, क्रिया का समन्वय कर लिया। आज की बात यहाँ समाप्त है। अब देखो एक चीज और हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं। हमारे अंदर, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति का जो अर्थ है ना, डिवोशन, डिवोशन को भक्ति कहते हैं। पर ये डिवोशन जो है बड़ा मैजिकल चीज है। ये डिवोशन किसके प्रति है ये बड़ा महत्व रखता है। अगर ये डिवोशन भगवान के प्रति है तो ये भक्ति हो गया। अगर ये डिवोशन राष्ट्र के प्रति है तो ये राष्ट्र भक्ति हो गया। पर अगर ये डिवोशन असुरता के प्रति है तो असुर हो गए। ये डिवोशन काम के प्रति है तो वर्कहोलिक हो गए। डिवोशन है, डिवोशन खाना बनाने के प्रति है तो उसमें बिल्कुल चरमता हासिल कर लेंगे। तो जिस चीज में हमने डिवोशन से खुद को इन्वॉल्व कर दिया उस चीज में आउटपुट बहुत खूबसूरत आ जाता है। यानी हम सबको डिवोशन पता है कि क्या होता है। हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के लिए अपने आप को डिवोटी किया होगा। जिसने शराब पीने के लिए खुद को डिवोटी कर दिया वो बहुत बढ़िया शराबी है ना। जिसने व्यसन करने के लिए अपने आप को डिवोटी कर दिया वो बहुत बढ़िया वसनी है। तो बात डिवोशन हम सबके अंदर है। ये ह्यूमन प्रोसेस है, ह्यूमन, हर इंसान में है ये एनर्जी। बस किसके प्रति होना चाहिए इसको समझने का खेल अध्यात्म है। हमारा डिवोशन सही चीज के प्रति हो जाए। गलत कुछ नहीं है इस संसार में, लेकिन मानव सत्य रज तम से बना है। और भगवान ने एक मैनुअल दिया है गीता जी के रूप में, श्रीमद् भगवत गीता के रूप में, हमारे ग्रंथों के रूप में, पुराणों के रूप में, श्री रामचरितमानस के रूप में, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी के रूप में। ये मैनुअल है और इस मैनुअल को फॉलो करना मानव जीवन का एक एक परम उद्देश्य है, क्योंकि इस मैनुअल को फॉलो करते करते भगवत प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर ईश्वर का वो तत्व अंतःकरण में अनुभव हो सकता है, जैसे अभी करते हैं। मन को भगवान से जोड़ना है, नेत्र बंद करेंगे। अगर हम ये स्वाध्याय भी भगवान को शरणागत होकर सुन रहे हैं तो यहाँ स्वाध्याय के साथ ही भी हमारा मन भगवान से कनेक्ट हो सकता है। हम सहजता से नेत्र बंद करेंगे और नेत्र बंद करके मुस्कुराएंगे, खिलखिला के मुस्कुराएंगे, अच्छे से मुस्कुराएंगे, ऐसे कि हमारे सामने हमारे इष्ट खड़े हैं, देखेंगे उन्हें, अपने इष्ट को। फिर हमने उन्हें राम रूप में देखा हो, चाहे कृष्ण रूप में, चाहे गुरु रूप में देखा हो, चाहे ठाकुर रूप में, चाहे माँ संतोषी के रूप में देखा हो, चाहे माँ काली के रूप में। स्वरूप क्या है ये महत्व नहीं रखता है, लेकिन मुस्कुराते हुए अपने इष्ट को अनुभव करेंगे, मुस्कुराते हुए। और जब हमारे इष्ट सामने है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन्हें देखकर हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर गुरु सानिध्य में हमारे सामने खड़े हैं, और अगर गुरु ही इष्ट है तो सामने खड़े हैं, गुरु माँ के साथ सामने खड़े हैं। और उस अनुभव के साथ, इस चीज को फील करने के साथ ही कि स्माइल अपने आप आएगी। अब हमें जबरदस्ती मुस्कुराना नहीं पड़ेगा, अभी एक नेचुरल स्माइल है। और फिर उनके चरण स्पर्श करेंगे, और चरण स्पर्श करने के बाद क्या, उनसे कहेंगे शरणागत है, अब आप बताइए। हमने तो हमेशा कहा, बहुत कुछ कहा, आज हम सुनने के लिए आए हैं, हम शरणागत हैं। दंडवत साष्टांग प्रणाम करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, चरणों की पूजा करेंगे और कहेंगे बस
अब क्या हो, अब वो हो जो आपकी मर्जी है, और यही हमारी अर्जी है। बस ये मानव जीवन आपने दिया, पंच तत्वों से बना ये मानव जीवन, प्रकृति के दिव्य विभूतियों से बना ये मानव जीवन, मानव तन हमें प्राप्त हो गया, और इसमें जीवनी शक्ति बन रही है, बनकर इष्ट का प्रेम बह रहा है। और अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये हम जो है ना, ये आपके चरणों में अर्पित हो जाए, और बाकी जैसे आप चाहें वैसे हम चल सके, जिस दिशा आप ले जाना चाहें उस दिशा चलो, आपके बताए हुए सूत्रों को जीवन में उतार सके। बस ऐसा एक प्रेम भरा संवाद, और हम करते चले, इसके बाद एक मौन आ जाएगा, क्योंकि अब कहने के लिए कुछ नहीं है, अब तो ऊर्जा को धारण करना है। अब भगवान की, हमारे इष्ट की हमें जो लीलाएं हैं वो दिखेंगी, वो अनुभव में होंगी। अब अगर संतान भाव है तो ऐसा लगेगा जैसे मेरे परम पिता ने, मेरी माँ ने मुझे गोदी उठा लिया। अगर प्रेमी प्रियतम का भाव है तो लगेगा कांधे पर सिर रख के बैठ गए। अगर गुरु शिष्य का भाव है तो समर्पण की एक ऊर्जा होगी, गुरु के चरणों में बैठे हैं, गुरु जी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जो जिस भाव में होगा, दास्य भाव होगा तो लगेगा सेवा कर रहे हैं, भाग भाग के सेवा कर रहे हैं। अपने आप दृश्य बदलने लगेंगे, एक पल, ज्यादा समय नहीं लगता इसको करने में। बस समस्त इंद्रियों, कान अपने इष्ट की बात सुन रहे हैं, तो हम ध्यान से केंद्रित होकर सोचें कि वो क्या कह रहे हैं। प्यारे कानों, तुम्हें बहुत बहुत आभार है कि तुम मेरे गुरु की बात, मेरे इष्ट की बात, मेरे ईश्वर की बात मुझे सुनवा रहे हो, मदद कर रहे हो। मेरी आत्मा को किसे सुनवा रहे हो? यहाँ मुझे कौन है? मुझे मतलब वो आत्मा, वो जो परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव करना चाहती है। नेत्र बंद है पर हृदय रूपी नेत्र खुल गए, और सामने इष्ट की छवि है, और ऐसी है कि जब नेत्र खुल भी जाएंगे ना, तो ये छवि नहीं हटेगी, और ये छवि हटेगी नहीं तो मुस्कुराहट नहीं हटेगी। और ये त्वचा इष्ट के स्पर्श को महसूस कर रही है। पूरी इंद्रियां ऐसा पूरी तरह डूबती जा रही हैं इसमें, और जीवा भगवान का नाम ले रही है, जीवा ईश्वर का नाम ले रही है। जो भी हमारे इष्ट हैं, हमें नजर आ रहे हैं, उनको समर्पित है गुरु की शरण में। राधा 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 राधा, अपने आप अनुभव हो रहा है। और नाम हम नहीं कोई मंत्र कर रहे, जो मंत्र भीतर से प्रकट हो रहा है वो मंत्र हो रहा है, जो नाम भीतर से प्रकट हो रहा है वो हो रहा है। मैं मंत्र करूं, और एक होता है भगवान मंत्र कराए, अपने आप अवस्था अनुसार मंत्र होता चला जाए। इतना दैवीय होता है ये पल। और जब इस पल की गहराई में डूब जाओ तो प्रेम अनुभव होने लगता है, अश्रु गिरने लगते हैं, इन पलों से बाहर आने का मन नहीं करता है। और फिर यहाँ से वो प्रकाश जागृत होता है जो युग निर्माणी बनाता है, जो भारत माता के लिए समर्पित होना सिखाता है, जो तिरंगे के लिए अर्पित समर्पित होना सिखाता है, जो बताता है कि ये मानव जीवन मिला है तो इसका दिव्य उपयोग होगा, जो ये बताता है कि हम अपने ईश्वर की मुरली है, हम अपने ईश्वर का यंत्र है। वो हमसे जो कराना चाहे, जैसे कराना चाहे वो कर ले। और मुरली होना क्या होता है? मुरली होने की अवस्थाएं हैं। मुरली होने की एक अवस्था तो ये है कि बांस ने सब कुछ सहा और कृष्ण ने मुरली को गढ़ा, लेकिन उसके बाद क्या? मुरली ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? भगवान श्री कृष्ण के पटके में स्थान प्राप्त किया, लेकिन भगवान पूरे दिन उसको देख नहीं पा रहे हैं। पूरे दिन भगवान का रूटीन बहुत बिजी है, और मुरली उसके बाद भी मुस्कुरा रही है कि मुझे भगवान मिल गए। उसे यही नहीं पता कि मैं पटके में बैठी हूँ, कि मैं हदरों पर लगी हूँ, कि मैं चरणों में हूँ। उसे तो ये पता है कि जो अवस्था मुझे दी जाएगी उसे मुझे जीना है। तो इस मुरली के भाव को और गहरा समझना चाहते हैं तो एक मेरा कृष्ण आपको कम्युनिटी पोस्ट पर, मेरा कृष्ण 10 नंबर काव्य में मुरली का भाव मिल जाएगा। उसको पढ़िए और समझिए कि समर्पण क्या है, विसर्जन क्या है, विलय क्या है। और इसी दिव्य भाव को हम रोज अनुभव करें। जिसके मन में जो आए, संवाद कीजिए अपने ईश्वर से, वो साथ ही रहते हैं। हम बस संवाद नहीं करते, कम्युनिकेशन करने से प्रेम बढ़ता है। और भगवान को एक पायदान ऊपर रख रखा है, थोड़ा सा नीचे ले आए। भगवान वो नहीं है जो आकाश में बैठा है, भगवान वो है जो मेरे साथ रहता है, हर समय साथ चलता है, मुझे अपने साथ रखता है। मैं भले ही उन्हें भूल जाऊं, पर वो मुझे सदा देखते रहते हैं। भगवान वो शक्ति है। फिर भगवान से संबंध जो भी हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे भाई बहन वाला हो, चाहे प्रेमी का हो, चाहे सखा का हो, चाहे दास्य भाव हो, चाहे कोई भी रूप हो, और फिर तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, सब कुछ वही है। कैसे सब कुछ वही है? एक नारी को देख लीजिए, एक नारी कितने स्वरूप बदलती है। एक बच्चे के लिए एक एक नारी जब एक माँ है, तो जब पेरेंट टीचर मीटिंग में जाती है तो उसका गेटअप अलग होता है। जब माँ अपने बच्चे को पार्क में घुमाने लेकर जाती है तो उसका गेटअप अलग होता है। वही माँ जब ऑफिस जाती है तो उसका गेटअप अलग होता है। वही माँ जब शादी ब्याह में जाती है तो उसका गेटअप अलग होता है। तो क्या बच्चा ये कह देता है तुम मेरी माँ नहीं हो? तुम अगर शादी पार्टी में जा रही हो और तैयार हुई हो तो उस समय तो तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम तो मुझे जो रोज दिन भर में दिखती हो उसी स्वरूप में मेरी माँ हो। बच्चा अपनी माँ को हर स्वरूप में पहचान लेता है, हर स्वरूप में जान लेता है, और उसका स्नेह कम नहीं होता है।
माँ के स्वरूप बदलते हैं, माँ का गेटअप बदलता है, उससे बच्चे का स्नेह कम नहीं होता। ऐसे ही ईश्वर है, वो एक ही है, अपने रूप स्वरूप बदल देते हैं। कभी प्रेमी प्रियतम लगते हैं, कभी माता पिता लगते हैं, कभी सखा लगते हैं, कभी बंधु लगते हैं। उनके रूप स्वरूप बदलते हैं, पर जो प्रेम की मूल ऊर्जा है वो वही रहती है, सेम। तो कभी वो गुरु बन जाते हैं, कभी वो जगत गुरु बन जाते हैं, कभी वो आदि गुरु बन जाते हैं। तो इस दिव्य भाव को हम जितना गहरा जिएंगे, देखो मन को जोड़ना तो आसान है, कितना सरल है ना। क्या इस समय हमारा मन नहीं जुड़ा? इस समय क्या ये स्वाध्याय है, या ये आत्मा का अध्ययन है? क्या है ये परमात्मा से वार्तालाप ही तो है। कितना सहज है, बस एकाग्र हो जाओ। कोई स्वाध्याय करो, कोई लेखन करो, कोई उपासना करो, धारणा के साथ करो। मंत्र लेखन भी धारणा के साथ करो, कुछ भी करो, पहले उनके साथ मुस्कुरा कर बैठ तो लो। 2 मिनट उनके साथ उनको अनुभव तो कर लो कि वो है। उनके स्पर्श को फील तो कर लो कि उन्होंने सिर पर हाथ रख दिया। और जब लगता है ना कि मेरे भगवान ने, मेरे ईश्वर ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया, उस पल जो अंदर घटित होता है उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और उसके बाद उपासना, साधना, आराधना अपने आप घटित हो जाती है। फिर घट में सब कुछ स्वयं घटित होता है और कुछ करना नहीं पड़ता। तो बस इतना ही कि भगवान को चाहो और भगवान से कुछ मत चाहो। बस इतनी एक बात, भगवान को मानो या मत मानो, पर भगवान की मानो, इतनी एक बात। और प्रकृति से प्रेम करो। और इसी बात के साथ आज का स्वाद है गुरु चरणों में अर्पित, समर्पित। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।